हाँ यार, नहीं हुआ सिलेक्शन यार मेरा। अभिषेक उठो, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। उठो, क्या हुआ? निकलो, अरे क्या हुआ करिश्मा? निकलो मेरे घर से, करिश्मा क्या बात होगी? निकलो। क्या बात होगी करिश्मा? अगली बार ना इस घर में तब आना जब तुम्हारे पास एक वेल सेटल्ड जॉब हो और एक अच्छी खासी इमेज हो, समझे तुम? निकलो, लेकिन करिश्मा। निकलो। मैम साहब, आपसे एक बात पूछें हम? सुबह से साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेरे सांप को निकाल दिया मैंने घर से। क्यों मजाक कर रहे हैं मैम साहब आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ तेरे साथ। तेरे सांप को मैंने सच में घर से बाहर निकाल दिया है। और वैसे भी तेरे सांप करते क्या थे? कुछ भी तो काम नहीं करते थे, बेरोजगारों की तरह घर में पड़े रहते थे, कोई जॉब नहीं करते थे। घर की सारी जिम्मेदारियां कौन उठाता था? मैं। इसलिए मैंने तेरे सांप को घर से बाहर निकाल दिया। मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है कि बाहर जाके कुछ काम करेंगे। मैम साहब देखिए, साहब की हालत तो अभी खराब हुई है ना। उससे पहले तो साहब इतना अच्छा कमा रहे थे। साहब की कंपनी में तो आग अभी लगी है ना। उससे पहले तो साहब ही खर्चा उठा रहे थे ना सारा। अच्छा, उस एक साल के लॉस का सारा बर्डन ना मेरे ऊपर आ गया था। और वैसे भी शिवम, तुझे पता नहीं है कितना कुछ झेल रही थी मैं। घर की सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे खर्चे, मेरे खर्चे, इनका खर्चा, बच्चों के खर्चे, स्कूल की फीस, पढ़ाई, घर का सारा काम, इतना सब करते करते ना मैं थक गई थी, परेशान हो गई थी मैं। इससे अच्छा है जो घर में बेरोजगार बैठा है ना, उसे घर से बाहर निकाला जाए और एक जिम्मेदार इंसान बनकर घर में वापस आए। और वैसे भी शिवम, तू इस घर में काम करने आता है तो अपने काम से मतलब रख। मेरे पर्सनल मैटर में ना तू दखल अंदाजी मत कर। मैम साहब, आपसे एक बात बोले हम? छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले साहब ने हमारी कितनी मदद करी बताए हम? मेरी छोटी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सारा खर्चा पता है किसने उठाया? साहब ने। और उन्हीं साहब को आपने घर से बाहर निकाल दिया। पिछले कुछ महीनों से तो काम नहीं कर रहे बस साहब। फैक्ट्री के आग लगने के कारण। आपकी शादी को 5 साल हो गए। साहब ने 4 सालों में कितना कुछ किया आपके लिए। आपसे साहब कितना प्यार करते थे, आप जिक्र करते थे, वो सामान आपको साहब ला के देते थे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ किया नहीं, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और आपके लिए हर एक चीज़ करी। इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाई। और आज उन्हीं साहब को आपने घर से बाहर निकाल दिया। आग लगने से 10 दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, डेंगू हुआ था। 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा था। और साहब ने ना पूरी सैलरी दी मेरे को, 1 रुपया भी नहीं काटा। और साहब ने बोला अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। और मुझे बोला किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। ऐसा कौन बोलता है मैम साहब आज की तारीख में? मैम साहब एक बात और बोलें, मैं अपने घर में अकेले कमाने वाला हूँ। मेरे पापा भी नहीं है, फिर भी मैं सारी जिम्मेदारी उठाता हूँ ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं अपना घर छोड़ दूँ। वो मेरा परिवार है। और बताइए मैम साहब, साहब का ही फर्ज होता है क्या घर संभालने का? आपका भी तो बनता है ना। मैम साहब मेरे भी तो खर्चे बहुत हैं। घर का किराया, घर का बिजली का बिल, घर का राशन, मैं भी खुशी खुशी देता हूँ ना। शिवम, वैसे तो तू सही बोल रहा है। जब तेरे सांप कमाते थे ना, तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब भी मैं कुछ भी उनसे मांगती थी ना, उन्होंने मेरी सारी विश पूरी करी है। और देखो मैंने क्या किया, जिस टाइम पे उनका बिजनेस सारा लॉस में चला गया, मुझे उनका साथ देना चाहिए था। मैंने उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया और उन्हें दिन रात ताने कोसती रही। और देखो मैंने क्या किया, जब से मैं पैसे कमाने लगी, मुझ में इतना घमंड आ गया कि मैंने अपने पति को उसके घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने एक बार भी नहीं सोचा, जिस टाइम उन्हें मेरे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उसी टाइम में उनका साथ नहीं दिया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। आज मुझे उनकी वैल्यू तब समझ आई है जब तुमने अपनी सिचुएशन मेरे सामने शेयर करी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। और तुम देखो, तुम भी तो इतनी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो और तुम्हें कितने ही पैसे मिलते होंगे जिसमें तुम अपना पूरा घर संभाल रहे हो, अपनी माँ का खर्चा उठा रहे हो, जबकि तुम्हारी माँ तो कितनी बीमार है और तुम्हारे पापा भी नहीं है। और मैं तो बस कुछ टाइम से कमा रही हूँ और मुझ में इतना घमंड आ गया, इतना घमंड आ गया कि मैंने अपने पति की मजबूरी ही नहीं देखी, जबकि वो कितने सालों से कमा रहे थे और उन्होंने कभी भी अपनी कमाई पर जरा भी घमंड नहीं दिखाया। मैंने बहुत गलत किया।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता तो दो पहिए की तरह होता है, अगर एक ना चला ना तो दूसरा अपने आप ही बैठ जाता है। और आज मुझे ये सब ना तुम्हारी वजह से समझ में आया है। मैंने पता नहीं अपने पति को कहाँ भेज दिया है, इतनी गर्मी में पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें फ़ोन करके बुलाती हूँ, वैसे भी ये घर उन्हीं का ही है। हेलो।